तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस फाइनली हमारे बोरुटो का मांगा चैप्टर 69 आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का था। और आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए यार एक लाइक तो कर ही दो। सो इस वीडियो पे एम रखते हैं 2000 लाइक्स का। मुझे पता है आप कंप्लीट कर दोगे। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 69 वहीं से स्टार्ट हुआ था जहां से हमारा चैप्टर 68 खत्म होता है। हम देखते हैं कि अमाडो की लैब में एडा आ जाती है एंड एडा को देखकर हमारा अमाडो काफी ज्यादा डर जाता है। वो हमारे एडा को देखकर कहता है, एडा तुम जिंदा हो। एंड इस बात पर हमारी चाइल्ड गर्ल एडा कहती है, नहीं मैं मर गई, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं जिंदा हूँ। और तुम्हारा रिएक्शन फिर से वही पुराना सा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे शिकमारू को, जो नोटिस करता है हमारे अमाडो की रिएक्शन को। वो कहता है, अमाडो ये इतना ज्यादा ही डरा हुआ क्यों है, और ये लड़की आखिर है कौन। लेकिन इतने में सीन चेंज होता है हमारी डेल्टा की ओर। हम देखते हैं हमारी डेल्टा एडा से कहती है, एडा मैं नहीं जानती तुम्हें, पर फिर भी तुम कोड के साथ हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम हमारी एनिमी हो। एंड ये कहने के बाद हमारी डेल्टा किक करने जा रही होती है हमारी एडा को, पर बीच रास्ते में वो रुक जाती है। लेकिन तभी हमारी एडा डेल्टा से कहती है, डेल्टा डियर तुम काफी लापरवाह हो, तुम्हें किसी को भी इतने एक्सपोजिंग तरीके से किक नहीं करना चाहिए। You know what I meant। एंड हमारे डेल्टा को बीच में रुकते हुए देखकर हमारा शिकमारू से पूछता है, डेल्टा तुम क्या कर रही हो। डेल्टा कहती है, मुझे भी नहीं पता नहीं इस लड़की की पावर्स क्या है। एंड ये सुनने के बाद हमारा शिकमारू समझ जाता है कि एडा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एंड ये जानने के बाद हमारा शिकमारू कांटेक्ट करता है इनो से। शिकमारू इनो से कहता है, इनो सिचुएशन काफी टाइट है, हमें बैकअप चाहिए। लेकिन इतने में ही सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारे सासके एंड बोरुटो को। हमारे सासके बोरुटो से कहता है, बोरुटो मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की एज अ टीचर। मोमोशिकी को रोकना मेरा काम था, पर तब मैं वहां पर नहीं था जब तुम रैम्पेज में गए थे, और मेरी वजह से कावाकी को एक काफी पेनफुल डिसीजन लेना पड़ा। इस विलेज में किसी और के अलावा सिर्फ मुझे हेट मिलनी चाहिए, ना कि किसी और को। लेकिन तभी हमारा बोरुटो सासके से कहता है, तो आपको पता लग ही गया कि मुझे कावाकी ने मारा था। हमारा सासके कहता है, हाँ बस ये कुछ ही लोगों को पता है, इसलिए तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि कावाकी के इस विलेज में रहने से ही काफी लोग गुस्सा है, इसलिए ये बात तुम किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो कावाकी के लिए चीजें और बिगड़ सकती है। लेकिन तभी हमारा बोरुटो सासके से कहता है, पर मैंने उसे कहा था खुद को मारने को, मैंने उसे कहा था कि अगर मोमोशिकी रैम्पेज में चला जाए तो वो ये डिसीजन ले, उसे ऐसे ही बिना मतलब में हिट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसने तो इतना बड़ा रोल निभाया है। लेकिन तभी हमारा सासके कहता है, कुछ भी हो, पर लोग इस बात को नहीं मानने वाले। लेकिन तभी हमारा बोरुटो कहता है, उसके अलावा कोई और बंदा नहीं होगा जो ऐसा पेनफुल डिसीजन ले पाता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सासके कहता है, भाई हाँ। एंड इतना सब सुनते ही हमारे बोरुटो को याद आता है सासके का हेडबैंड, और वो हमारे सासके से कहता है, सासके सान ये लीजिए आपका हेडबैंड, इसने मुझे मेरे रिजल्ट ढूंढने में काफी मदद की थी। ये सुनने के बाद हमारा सासके कहता है, तो क्या इस हेडबैंड से तुम्हारी मदद हुई थी। हमारा बोरुटो कहता है, हाँ। तो ये सुनकर हमारा सासके कहता है, तो तुम इसे रख सकते हो। बट ये सुनने के बाद हमारा बोरुटो कहता है, तो क्या ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा सासके कहता है, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अब मुझे भी अपने रिजॉल्व ढूंढने होंगे। लेकिन इतने में ही सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारे शारदा एंड मित्सुकी को, जो कि हमारे बोरुटो एंड सासके को देख रहे होते हैं। हमारे शारदा कहती है, डैड बोरुटो से क्या बात कर रहे हैं। इस बात पर हमारा मित्सुकी कहता है, शायद उन्हें दुख हो रहा होगा कि वो हमारे बोरुटो के टीचर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। बट सच कहूँ तो अंदर ही अंदर मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी बोरुटो का दोस्त हूँ, और उसका दोस्त होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पर फिर भी जिस बंदे ने बोरुटो को नुकसान पहुंचाया था, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। शारदा सुनने के बाद मित्सुकी से कहती है, मित्सुकी ये थोड़ा। पर तभी हमारा मित्सुकी कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया था। लेकिन तभी हमारी शारदा मित्सुकी से कहती है, भले ही चीजें ठीक होगी हो, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम बोरुटो के दोस्त है, तो फिर भी क्या हम इतने इंडिपेंडेबल है। एंड इस चीज पर हमारा मित्सुकी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम बोरुटो को पसंद करती हो है ना। इस बात पर शारदा शर्माते हुए कहती है, अब ये कहाँ से आ गया। ये सुनकर मित्सुकी कहता है, तो तुम नहीं करती। हमारे शारदा कहती है, तुम्हें क्या करना है इससे कि मैं बोरुटो को पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, और मैं इतनी सीरियस कन्वर्सेशन करना चाह रही थी। पर तभी इसमें हमारा मित्सुकी कहता है, पता नहीं इसमें इतना शर्माने वाला क्या है, लोग अपनी फीलिंग्स को जाया नहीं कर पाते, पर फिर भी हम दोनों को स्ट्रांग बनना होगा, हम दोनों को उत्सुकी से बैटल करने जितना स्ट्रांग बनना होगा, ताकि अगली बार हम बोरुटो को बचा सके। सो इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारे कावाकी को, जो हमारे डायमंड का लेने के बाद उठ जाता है। डायमंड का अटैक लेने के बाद भी उठ जाता है, कुछ गलत मत समझना ओके। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर नरूटो भी होता है। हमारे नरूटो से देखकर कहता है, कावाकी तुम उठ गए, ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम सबसे पहली बार मिले थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद हमारा कावाकी कहता है, हाँ ये सब तो मुझे पता है, पर फिर भी आप यहाँ पर उन मेमोरीज के बारे में बात नहीं करने आए है ना। इस बात पर नरूटो सुमिरे से कहता है, सुमिरे क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। सुमिरे
सुमेरे कहती है अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रियलाइज नहीं किया। एंड ये कहने के बाद सुमेरे वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी हमारा कावाकी कहता है तो अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, आखिर मैंने बोरुटो को जो मारा था। पर हम देखते कि हमारे सुमेरे बीच रास्ते में ये सब सुन लेती है। तभी हमारा नारुतो कावाकी से कहता है चिंता मत करो, बोरुटो भी ठीक है, पर अगर शायद तुम वहाँ पर नहीं होते तो आज हम ठीक नहीं होते। बोरुटो भी कुछ इस तरीके से सोचता है, वो भी सोचता है कि तुमने काफ़ी पेनफुल डिसीजन लिया था। और हाँ, एक और बात सुन लो, ये पूरा कोनोहा विलेज मेरे लिए फैमिली है, और इस कोनोहा विलेज में तुम भी आते हो, तो इसका मतलब तुम भी मेरे लिए एक फैमिली हो। वो दोनों आपस में उनकी बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी हमारी इनो कनेक्ट होती है हमारे नारुतो से, और वो नारुतो को कुछ बताती है। एंड इतने में ही सीन चेंज होता है हमारे उचिया सास्के की तरफ। हमारी इनो सास्के से भी कांटेक्ट करती है, एंड हमारी इनो सास्के से कहती है जल्दी लैब 3 में पहुंचो, वहाँ पर एनिमी आ चुके हैं। हमारा सास्के कहता है ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। हमारे बोरुटो से पूछता है क्या हुआ। हमारा सास्के बोरुटो से कहता है दुश्मन आ चुके हैं, तो चलो जल्दी चलते हैं। हमारा बोरुटो कहता है ओके सर। एंड देन तभी सीन चेंज होता है, एंड हम देखते हैं हमारे कावाकी एंड नारुतो को। हमारे नारुतो कावाकी से कहता है मैं अपना एक इंपॉर्टेंट काम करना भूल गया, मैं भी उसे करके आता हूँ, तब तक के लिए आराम से रहना। हमारे नारुतो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी सुमिरो से पूछती है लॉर्ड 7 क्या बोरुटो ठीक है। हम देखते हैं हमारा नारुतो कहता है ऑफ कोर्स वो एकदम बढ़िया है। सुमिरो को ये जानने के बाद काफी शांति मिलती है, बट जो हमारा कावाकी है वो हमेशा की जैसे ऑकवर्ड ही है। एंड इसके बाद अगेन सीन पहुंचता है हमारी लैब 3 में। हमारे शिकामारू यूज करता है शैडो पोजीशन, और उसकी हेल्प से वो कैप्चर कर लेता है हमारी ईडा को। ईडा ही देखकर कहती है अरे तुमने तो मेरे पर अटैक कर दिया, अच्छा तो ये डैमेज नहीं करता इसलिए तो मुझ पर अटैक कर पाए। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे शिकामारू के मन में कुछ ना कुछ तो होने लगता है, वो काफी परेशान हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है। डेल्टा ने भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो दी है मेरे जैसे ही, और वो भी कुछ ऑकवर्ड बिहेव कर रही है। और अमाडो भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। ये सब चीजें सेंस करने के बाद हमारे शिकामारू इनो से कहता है कि वो उसे अमाडो से लिंक करवा दे और एनिमी को पता नहीं लगना चाहिए। हमारी इनो कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ। एंड देन हम देखते हैं हमारे शिकामारू अमाडो से माइंड में कहता है अमाडो ये मैं हूँ शिकामारू, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लड़की कौन है और उसके पास कैसी एबिलिटीज है, और मुझे ऐसा अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है, और कैसे रोकने को कोई तरीका है। ये सब सोचने के बाद हमारा अमाडो शिकामारू से कहता है इस लड़की का नाम है ईडा, ये एक साइबॉर्ग है और तुम इसे चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा शिकामारू कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो। हमारा अमाडो से कहता है तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एबिलिटीज कुछ ऐसी है कि सीधा तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तुम्हारे ब्रेन की दोनों साइड्स को, अनकॉन्शियस को भी एंड कॉन्शियस को भी। और ये हर बंदे के ऊपर अलग तरीके से होता है, जैसे कि डेल्टा जैसा को देख लो, डेल्टा जैसे लोग सीधा ईडा के प्यार में पड़ जाएंगे। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है डेल्टा का, हम दिखते हैं ऐसा ही होता है। हमारी डेल्टा ईडा को देखकर ब्लश कर रही होती है और कहती है ये कितनी क्यूट है। इसके बाद हमारा शिकामारू से पूछता है ये सब बताने के लिए शुक्रिया, तो आप बताओ इसे रोकने का क्या तरीका है। हमारा अमाडो कहता है जब तक ये मर नहीं जाती तब तक इसका एबिलिटी रुक नहीं सकती, इसके ऊपर इसका खुद का भी कंट्रोल नहीं है, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है ईडा की मौत। हमारा शिकामारू कहता है अच्छा ये तो काफी आसान होगा। एंड ये कहने के बाद हमारा शिकामारू कुनाई लेकर वहाँ पर जा रहा होता है। हमारा अमाडो कहता है तो ठीक है तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो। हम देखते हैं हमारा शिकामारू उसकी तरफ कुनाई लेके जाता है और वो उसे कुनाई मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे शिकामारू की बॉडी कांपने लग जाती है और वो ऐसा कर नहीं पाता। हमारा शिकामारू कहता है अगर मैंने यहाँ पर अपना गार्ड डाउन किया तो सब खत्म, लेकिन हम देखते शिकामारू चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। हमारी ईडा उससे कहती है शिका डियर इतना खुद को पुश मत करो, तुम ऐसा देखकर मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें चीयर करूं, पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड इस पॉइंट पर हमारा शिकामारू फाइनली हार मान लेता है। एंड इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कोड का, जो खड़ा होता है और उसके कंधे को सही करता है और हमारे अमाडो को ले जाता है और दीवार पे मारता है। वो उसके शर्ट का बटन खोलता है, आई मीन कॉलर पकड़ता है, जिससे काम में अमाडो को शर्ट का बटन खुल जाता है और वह हमारे अमाडो से कहता है देखो अमाडो तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ, तो इसलिए जल्दी से मेरे लिमिटर हटवा दो। लेकिन हम देखते हैं अमाडो ऐसा नहीं कर रहा होता और इसलिए हमारा कोड उसका नाखून डाल देता है हमारे अमाडो की छाती में, जिससे अमाडो को काफी दर्द होता है। पर तभी हम देखते हैं हमारे शिकामारू ईडा से पूछता है वैसे ईडा तुम्हारा क्या कोनोहा से कोई दुश्मनी है जो तुम कोड के साथ टीम अप कर चुकी हो और कोनोहा को ऐसे नुकसान पहुंचा रही हो। हमारी ईडा कहती है वेल मेरी कोनोहा से कुछ भी दुश्मनी नहीं है, और इस बात पर हमारा शिकामारू से पूछता है तो फिर तुम कोड के साथ क्यों हो। ईडा कहती है वेल अब तुमसे क्या ही छुपाना शिका डियर, अब तुमसे मेरी इतनी बात हो ही गई है तो कावाकी को तो तुम जानते ही होंगे, मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे शिट मैंने बोल दिया ये कहने के बाद हमारी ईडा काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। ये सुनने के बाद हमारा शिकामारू चौंक जाता है, अमाडो भी चौंक जाता है। एंड तभी हमारी ईडा कहती है इस सब चीज को सेटल करवाने में कोड मेरी मदद करने वाला है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। ये सब जानने के बाद हमारा शिकामारू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। हमारा शिकामारू सीधा इनो से कॉन्टेक्ट करता है और वो इनो से कहता है जितना भी बैकअप तुम यहाँ पर भेज रही थी उन सबको मना कर दो। इनो कहती है लेकिन फिर भी सिचुएशन काफी हार्ड है, पर हमारा शिकामारू कहता है मुझ पर भरोसा रखो, बिलीव इन मी इनो।
हमारी इनो शिकामारू से कहती है, शिकामारू बस खुद को नुकसान मत पहुंचा लेना। हमारे शिकामारू कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं अपना ध्यान रखूंगा। एंड देन ये सब जानने के बाद हमारे शिकामारू एडा से कहता है, देखो एडा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, इससे मेरा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा और सभी का फायदा होगा। एडा कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमारे शिकामारू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ। तुम कावाकी को पसंद करती हो है ना, तो क्यों ना तुम कावाकी से बातचीत करो और कावाकी को तुम ये सब बता दो। और इन सब में तुम्हारी मदद कौन करेगा? इन सब में तुम्हारी मदद मैं करूँगा, जिसकी खुद कावाकी से अच्छी बातचीत है। तो क्या तुम मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? हम देखते हैं कि हमारी एडा कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी भाई हम देखते हैं कोड को। भाई कोड कितनी गंदी वाली फटी हुई रहती है भाई, लिटरली एकदम यूज्ड बिच जैसा मुंह बना रहा है भाई। छोड़ो यार, क्या बोल रहा हूँ। खैर हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर तो इसी क्लिफहैंगर पे खत्म होता है और चैप्टर 70 का प्रेडिक्शन मैं ले आऊँगा एकदम अच्छे से। तो तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जितनी भी आपके पास थ्योरीज है चैप्टर 70 से लेकर या फिर बोरुटो एनीमे से रिलेटेड लेकर, उन सबको कमेंट कर दो। और एडा की एबिलिटीज़ के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको एडा ज़्यादा पसंद है या डेल्टा, ये भी कमेंट करके बताना, और अगर आप सादा वाले हो तो भी कमेंट करके बताना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।